सोचो एक ऐसी सुपरनैचुरल एक्शन फैंटेसी एनिमे जिसमें लोग अचानक से इन्फर्नल्स बनने लगते हैं। अब इन्फर्नल्स क्या होता है? इन्फर्नल्स मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो कि अचानक से जलना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद एक फायर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी कहानी घूमती है टोक्यो के अराउंड, जहाँ पे फायर फोर्स की कंपनीज होती हैं अलग अलग। और ये फायर फोर्स की कंपनीज क्या करती हैं? ये जो इन्फर्नोज होते हैं इन्हें ये एग्जीक्यूट करती हैं। और इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी 8 के अंदर एक नया लड़का ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है शिनरा कुसाकाबे। एंड मैं तुम्हें ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसके एक्शन सीन्स और विजुअल्स तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। अगर हम स्टोरी और पेसिंग की बात करें तो हमें पहले ही एपिसोड से हाई ऑक्टेन फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा मिस्टीरियस इंसिडेंट दिखाया जाता है, बैक स्टोरी दिखाई जाती है शिनरा की, एंड देन अगेन हमें कुछ करंट टाइम का दिखाया जाता है, तो स्टोरी कभी भी बोरिंग फील नहीं होती है। इसके ऑलरेडी 2 सीजन्स आ चुके हैं और तीसरा सीजन अभी रनिंग पे है। और मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम भी इसे दौड़ कर पकड़ लो जल्दी से। देखो, सीजन 1 के कुछ बीच के एपिसोड तुम्हें स्लो फील हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारा जो फायर फोर्स का वर्ल्ड है उसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। कभी पेसिंग थोड़ी सी अनइवन लग सकती है, बट एक अच्छी स्टोरी का पॉइंट ही यही होता है कि वो तुम्हें एक इमोशन की रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाती है। एंड फायर फोर्स इस चीज को बहुत ही परफेक्टली करती है। अगर मैं वर्ल्ड बिल्डिंग और लोर की बात करूँ तो ये कहानी सोलर ईयर 198 की फ्यूचरिस्टिक टोक्यो एम्पायर की है, जहाँ पे होली सोल टेम्पल जैसे रिलीजियस एलिमेंट्स और साइंस को बहुत ही अच्छे से मिक्स किया गया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फायर फोर्स के वर्ल्ड में डिफरेंट कंपनीज हैं, एंड कंपनी 7 के बाद कंपनी 8 को बनाया जाता है मॉनिटरिंग और रिसर्च पर्पसेस के लिए, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस है वो इन्फर्नोज में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर अब हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है शिनरा कुसाकाबे, उसकी स्टोरी बस इतनी सी है कि उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी माँ और भाई को मार दिया है। पूरी दुनिया उसे डेविल समझती है और अब वो दुनिया को प्रूव करने में लगा हुआ है कि वो एक हीरो है, वो एक डेविल नहीं है। देन हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर आता है आर्थर बॉयल। शिनरा और आर्थर आपस में राइवल्स हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, लेकिन जब साथ में काम करने की बात आती है तो एक नंबर काम करके देते हैं। देन हमारी कंपनी 8 की 3 लेडीज, माकी, इरिस और तमाकी। माकी एकदम बोल्ड और फियरलेस लड़की है, एकदम मस्कुलर, जिसकी वजह से उसे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है। इरिस एक कंपैशनेट नन है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, वो बस प्रे करती है जब बाकी इन्फर्नोस को एग्जीक्यूट किया जाता है। रही बात तमाकी की तो वो तुम देख कर ही जानो, मैं नहीं बताता। देन अगर हम बात करें वॉल्कन और विक्टर की तो ये दोनों हमारे टेक जीनियस हैं और ये सारा टेक से रिलेटेड काम करते हैं, एंड ये दोनों भी पावरलेस ही हैं, इनके पास भी कोई पावर्स नहीं है। देन हमारे आते हैं कैप्टन ओबी और वाइस कैप्टन हिनावा। कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका कैप्टन पावरलेस है, एंड जो हमारे वाइस कैप्टन है हिनावा, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। और भी बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, बट उनके बारे में तुम स्टोरी देखकर ही जानो। मेरा फेवरेट बेनी मारू है भाई, लिटरल उसके एक्शंस हमारे मेन कैरेक्टर के एक्शन से ज्यादा वर्थ इट फील होते हैं। अगर हम एनिमेशन और फाइट सीन्स के बारे में बात करें तो फ्लेम इफेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। स्लो मो, स्पार्क्स, एक्सप्लोजन सब हाई क्वालिटी लगता है। शिनरा की सुपर किक, आर्थर का प्लाज्मा शॉट, हिबाना का एक्सप्लोटिव थ्रेड्स, हर फाइट में नोवेल्टी मिलती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में सीजीआई फील होता है, बट मोस्टली फाइट सीन्स हैंड ड्रॉन ही होती हैं, एकदम नेचुरल फील। अब इसमें बाकी एनिमीज से क्या अलग है ये बताता हूँ। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट फायर बेस्ड है, तुम्हें एक भी पावर फायर से अलग नहीं मिलेगी। जितनी भी पावर्स हैं वो फायर से रिलेटेड ही हैं, एंड बिलीव मी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इतनी सारी अलग फायर पावर्स को मैंने आज तक किसी एनिमे में नहीं देखा। सेकंड रीजन है रिलीजन और साइंस, दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। कॉमिक टच की बात करूँ तो बहुत अच्छा ह्यूमर भी देखने को तुम्हें मिल जाता है। और अगर विजुअल्स की बात करूँ तो तुम्हें डीमन स्लेयर और ब्लीच का ऐसे मिक्सचर में देखने को मिलता है, एंड बिलीव भी बहुत सुंदर लगता है। जो सीजन 1 का जो पहला सीन है वही देख के तुम्हें मजा आ जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर हो और पूरे सीजन में ये चीज मेंटेन की गई है। ओवरऑल फायर फोर्स एक इंगेजिंग शोनन एनिमे है जो फायर फाइटिंग, सुपरनैचुरल, मिस्टीरियस और क्वर्की ह्यूमर को मिक्स करता है। अगर तुम्हें बढ़िया एक्शन, क्रिएटिव सुपर पावर्स और थोड़ी सी मस्ती चाहिए तो डेफिनेटली देखो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।